महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ और इस बिजनेस में लगातार 5 सालों से काम कर रही हूँ। और ये बिजनेस मैं अपने फैमिली के साथ कर रही हूँ। काफी सारे लोग जो आज भी इस चीज में रहते हैं कि ये बिजनेस मैं अकेले कर सकता हूँ या अकेले कर सकती हूँ, उन सभी के लिए है कि ये बिजनेस आपको फैमिली के साथ करनी है। जितना आप अपनी फैमिली के साथ इस बिजनेस को बिल्ड करेंगे उतना ही आपका बिजनेस बिल्ड होगा और आगे तक लोगों के पास जाएगा। और हमारे बीच हमारी आज की होस्ट पहुंच चुकी है। आज की गेस्ट हमारी होस्ट, हम तो क्या क्या कहे उनके बारे में। जितना हम बोलेंगे उतना कम है, क्योंकि वो पंजाब की शेरनी है। उनकी दहाड़ से ही लोग कांप जाते हैं। तो आज आप सभी की रिक्वेस्ट पे, आप सभी की गुजारिश पे आज हम उनको यहाँ पे लेके आए हैं, मिसेस पूजा अरोरा मैम को। तो एक बार चाहूंगी कि आप जहां भी है, आप अपनी जगह पे एक बार जोरदार तालियां बजा सके तो आप जरूर बजाएं, क्योंकि आज वो हमारे बीच बहुत अच्छी टॉपिक को लेकर आए हैं। वो हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, वो उनके बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, वो अपनी फैमिली के लिए काम कर रहे हैं। तो आज उनसे जब हमने रिक्वेस्ट करी कि मैम आज आपका मीटिंग चाहिए स्पेशल बच्चों के टॉपिक पे, तो उन्होंने बिल्कुल मना नहीं किया और वो हमारे साथ यहाँ पे जुड़ चुकी है। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, क्योंकि आज हमें मैडम को सुनना है, मैडम की बातें हमें जाननी है कि आरसीएम कैसे किया जाए, अपनी फैमिली के साथ कैसे किया जाए और अपनी फैमिली में इस बिजनेस को कैसे बढ़ाया जाए। तो हमारे बीच मैम आ चुकी है, मैं उनको ऐड कर रही हूँ। सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप अपनी जहां भी है, जिस अवस्था में भी है, आप बैठ जाए, सचेत हो जाए, क्योंकि हमारे बीच पंजाब की शैनी आ चुकी है। तो आप सभी से गुजारिश रहेगी कि एक बार जोरदार तालियों के साथ मैम का वेलकम करें। जोरदार तालियां बजनी चाहिए कि देखिए, भले ही हम म्यूट क्यों ना हो, पर हमारा एक्शन वेलकम मैडम को मैम। दिख सकता है। तो वेलकम मैम। पूजा मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे वेबिनार में। तो हम शुरुआत से बताना चाहेंगे, मैम का थोड़ा इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे। मैम कई सारी जगहों पे सिटियों में जाके मीटिंग करती है, तो मैडम का शेड्यूल बहुत टाइट रहता है। इनके पास बिल्कुल समय नहीं रहता है। अभी भी वो अपने टीम पे थी, फिजिकल मीटिंग पे गई थी। तो उनसे मैंने कांटेक्ट किया, मैम 5 बजे का मीटिंग है। मैम बोलते कि मैं तुरंत जा रही हूँ मैम अपना मीटिंग अटेंड करने के लिए, आप डोंट वरी, फिक्र मत कीजिए। मैं आज अपने लोगों को अपनी बात जरूर बता के रहूंगी। तो मैं ज्यादा समय तो बहुत ज्यादा ले चुकी हूँ, 10 मिनट मेरा कंप्लीट होने आ गया है। तो मैं वेलकम करना चाहूंगी पूजा मैम। पूजा मैम वेलकम है आपका यहाँ पे। थैंक यू सपना मैम। आवाज आ रही है मेरी प्रॉपर? यस मैम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सपना जी। आपने मुझे आज मौका दिया कि मेरी बहुत सारी माताओं से, बहनों से मिलने का मौका मिल रहा है। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे हमारे बीच में बहुत सारे पापा भी हैं, है ना। और होने भी चाहिए, क्योंकि आरसीएम बिजनेस परिवार का बिजनेस है और आरसीएम बिजनेस हम सब अपने परिवार और अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। तो आइए, आप सबका स्वागत है। पहले तो मैं चाहूंगी एक बार जोरदार तालियां खुद के लिए बजाइए, क्योंकि मैं तालियां इसलिए बजवाती हूँ, कहते हैं मानव जीवन भाग्य से मिलता है और आरसीएम बिजनेस सौभाग्य से मिलता है। और हम सब कितने सौभाग्यशाली हैं जो करोड़ों की दुनिया में आज परमात्मा ने हमें और आपको आरसीएम बिजनेस करने के लिए चुना है। और कहते हैं कि अगर सेवा भावना से अगर हम कोई काम को करते हैं ना, तो ऊपर वाला हमारी उम्र को और बढ़ा देता है, हमारी उम्र लंबी हो जाती है, हम दुआओं से स्वस्थ हो जाते हैं और हमें एक बड़ा मिशन काम करने के लिए हिम्मत और हौसला मिलता है। तो मैं पूजा अरोड़ा विर्क, पंजाब लुधियाना की रहने वाली हूँ, वाइफ ऑफ डायनेमिक पर्सनालिटी मिस्टर गुरजीत सिंह विर्क। और मैं बार बार सभी को यही बोलती हूँ कि मुझे बच्चा मत समझना, क्योंकि मेरे भी 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। और आज मॉर्निंग का ही एक एग्जाम्पल है कि मैं अपनी मम्मी के घर गई तो वहां पे कुछ गेस्ट आ रखे थे और उन्होंने मुझे और गुरजीत जी को देखा और मेरे छोटे वाले बेटे को देखा। बोले अच्छा नमस्ते, राम राम, नमस्ते हुई, कैसे हो, क्या हाल चाल हुई। बोले अरे आपका बेटा बड़ा प्यारा है, प्यारा है। तो मैं गुरजीत जी को बोल रही थी कि जब खुशी अंदर से निकल कर आएगी तो इसको झटका लगेगा। इसको ये झटका नहीं लग रहा कि युवराज मेरा बेटा है 1 साल का। जब अंदर से 6 साल की गुड़िया और निकल कर आएगी फिर इसको झटका लगेगा, अरे इनकी एक और गुड़िया भी है। तो खुशी 6 साल की है
और पूरा परिवार मिलकर आरसीएम को समर्पित तरीके से हम लोग जीते हैं अपने जीवन को। और मेरे बच्चे भले छोटे हैं, मेरी नेक्स्ट जनरेशन बहुत छोटी है अभी, पर इनका सपोर्ट मुझे इतना बड़ा रहता है, क्योंकि वो जब मैं मीटिंग में जाती हूँ तो मेरे बच्चे रोते नहीं हैं। जहां छोड़ के जाती हूँ, जिस हालत में छोड़ के जाती हूँ, वो वैसे ही रहते हैं लगातार। वो मुझे फोन तक नहीं करते, मैं मीटिंग शेड्यूल में भी रहती हूँ, मैं खुद चलकर उनको कॉल करती हूँ, वीडियो कॉल के माध्यम से उनका हालचाल लेती हूँ, पता लेती हूँ। वो लोग खूब मस्ती करते हैं और पूछते हैं कि मम्मी नेक्स्ट टाइम मीटिंग में कब जा रही हो। तो मैं कहा दूसरों के बच्चे तो रोते हैं, बड़े बड़े रोते हैं, जाने नहीं देते अपने मम्मी पापा को। पर हम बड़े भाग्यशाली है कि हमारे आरसीएम के जो बच्चे ना, हमारे इनके अंदर आरसीएम का खून है। और वो खून कैसे है? क्योंकि न्यूट्रीचार्ज के माध्यम से ही खून है, मैं तो यही बोलूंगी। अब मैम ने मुझे बोला कि मैम आप न्यूट्रीचार्ज किड्स के बारे में कुछ बताओ, तो मैं आपको एक ही चीज बोलना चाहूंगी। मैं तो जो बाकी के लोग टेस्टिमोनियल देते ना, हमारा तो बच्चा पहले खाता नहीं था, पहले ये करता था, पहले वो करता था, मैंने कहा मैं तो वो सब कुछ नहीं बोल सकती हूँ। बोले क्यों नहीं बोल सकती हो? क्योंकि मैंने कहा मैं तो जब से मैंने अपनी पढ़ाई को छोड़ा है तब से आरसीएम में आई हूँ, शादी भी आरसीएम में हुई और बच्चे भी आरसीएम में ही हुए मेरे तो। और सबसे खास बात यह है कि जब मेरी पहली गुड़िया होने वाली थी तब से लगातार न्यूट्रीचार्ज वुमेन और न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट का सेवन मैं कर रही थी। उस टाइम पे डीएचए लॉन्च नहीं हुआ था, खुशी की जब खुशी आ गई थी तब मेरे ख्याल से वो 1-1.5 साल की थी, तब डीएचए लॉन्च हुआ था। और अगर मैं न्यूट्रीचार्ज किड्स के बारे में आपको मैं बताना चाहूंगी, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं तो यही बोलना चाहूंगी पहली बात तो कि हम अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में लाखों रुपया खर्च कर देते हैं, पर उनके पोषण तत्व के ऊपर में हम बिल्कुल भी पैसा खर्च नहीं करते हैं और ना ही हम उस बात को जरूरी समझते हैं। और हम आरसीएम बिजनेस में बोलते हैं कि पेट को खुराक मत दो, दिमाग को दो, पर यहाँ पे उल्टा है। यहाँ पे हम बच्चों के लिए बोलते हैं कि बच्चों के दिमाग को हमें खुराक तो देनी देनी है, पर उनके पेट को भी देनी है, उनकी बॉडी को भी देनी है। जब उनके बॉडी के अंदर न्यूट्रीचार्ज किड्स जैसा शानदार प्रोडक्ट जाएगा ना, तो हम नहीं बोलेंगे, आपका बच्चा बोलेगा। क्योंकि न्यूट्रीचार्ज किड्स के अगर बारे में बात करूंगी, मेरे हस्बैंड पूरे हिंदुस्तान में शरेआम लोगों को ये ऑफर्स देते हैं कि अगर आप मुझे 1 महीने के अंदर में ये न्यूट्रीचार्ज किड्स से बेहतरीन प्रोडक्ट ला दोगे ना 1 महीने के अंदर, तो मैं आपको 1 करोड़ का इनाम दूंगा। हो सकता है 1 महीने के बाद कोई लॉन्च हो जाए, मुझे नहीं पता, पर अब तक हिंदुस्तान में न्यूट्रीचार्ज किड्स जैसा प्रोडक्ट अगर किसी के पास है तो वो सिर्फ और सिर्फ आरसीएम के पास है। इतने सारे न्यूट्रीचार्ज की अगर मैं बात करूंगी, इस ब्रांड को इतने सारे अवार्ड मिल चुके हैं। और अगर न्यूट्रीचार्ज के बारे में बात करूंगी तो न्यूट्रीचार्ज किड्स की बात करूं तो क्लिनिकली अप्रूवल प्रोडक्ट है, और ऐसा प्रोडक्ट जहां पे एक नहीं 2-2 सेलिब्रिटी इसको प्रमोट कर रहे हैं। और अगर मैं बात करूं, आज आप ये मेरे पास चार्ट पेपर देख रहे हैं, मेरे पास अभी या लैपटॉप में इसकी प्रेजेंटेशन नहीं है। हम अगर अपने बच्चों को पीडियाश्योर देते हैं, हॉर्लिक्स देते हैं, कॉम्प्लेन देते हैं, ये सब में 70% चीनी है। जब हम ये सारे प्रोडक्ट को दूध में मिला देते हैं और हमारा बच्चा बड़े चाव के साथ पी जाता है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ चीनी की मात्रा ज्यादा होती है और मीठा सब बच्चों को पसंद है। कौन सा दुनिया का ऐसा बच्चा है जिसको मीठा ना पसंद हो? पर हमारा जो न्यूट्रीचार्ज किड्स है ये शुगर फ्री है, इसके अंदर शुगर नहीं है, इसके अंदर 3 प्रकार का प्रोटीन है जो आपके बच्चों को हाइट बढ़ाने में, हेल्थ ग्रोथ करने में, माइंड पावर बढ़ाने में, एक्टिविटी में हमेशा आगे रखेगा। मैंने जब खुशी 1.5 साल की थी, हमारे न्यूट्रीचार्ज किड्स को बोला जाता है कि ये जो प्रोडक्ट है ये 2 से 12 साल के बच्चों के लिए है। अगर मुझे ये प्रोडक्ट देना होता खुशी को, और अगर मैं आरसीएम में नहीं होती, तो मैं पहले डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट करती। पर मैं आरसीएम को सन 2008 से कर रही हूँ, और कहते हैं कि आरसीएम बिजनेस किसका बिजनेस है? मेरा बिजनेस है। यहाँ के सारे प्रोडक्ट्स किसके हैं? मेरे हैं। यहाँ की मालकिन कौन है? मैं हूँ। जब मैं ही आरसीएम की सारी करता धरता हूँ तो मैं किसी और से पूछने क्यों जाऊं?
मैंने 1.5 साल की उम्र से ही खुशी को न्यूट्रीचा किड्स देना शुरू कर दिया। 2 साल के अंदर बोलते हैं कि एक बच्चे को छोटा 1 चम्मच दो, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, 1.5 साल की है ना, 1 चम्मच नहीं देंगे, आधे से भी कम देंगे। अपनी बच्ची को देना चालू किया क्योंकि मुझे पता था इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, इसका कोई नुकसान नहीं होने वाला, अगर कुछ होगा तो फायदा ही होगा। मैंने 1.5 साल से क्यों दिया? मेरे विश्वास के ऊपर में दिया, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी पे दिया, और वो 1.5 साल से लेकर अब तक लगातार न्यूट्रीचा किड्स हमारे घर में यूज हो रहा है। और न्यूट्रीचा किड्स के ये रिजल्ट है। आज मैं खुशी के पीटीएम में गई थी, आज उसका रिजल्ट आया है। अब खुशी क्लास 1 से 2nd में हो गई है प्रमोट, और मैंने उसके जो नंबर्स की अगर मैं बात करूंगी, उसके सारे नंबर जो होते हैं वो A++ रहते हैं। 25 मार्क का क्वेश्चन पेपर रहता है, तो हमेशा मैंने उसके 25 में से क्वेश्चन पेपर देखे 23, 3.5, 24, 25 से 25 इस प्रकार के नंबर आते हैं। तो उसकी मैम भी बोलती है कि ये दिमाग में बड़ी तेज है, कोई भी बात हम इसको एक बार में बताते हैं ये कैच कर लेती है, और आपकी बेटी बिल्कुल शर्माती और घबराती नहीं है। हजारों लोगों के सामने इसको खड़ा कर दो, ये बोल लेती है। ये अभी मेरे साथ गुजरात टूर में गई थी, मैं आराम से अपनी सीट पे सो रही थी, और खुशी नीचे आराम से अपनी एक पड़ोस की आंटी के साथ उसने फ्रेंडशिप कर ली, और उनके फोन पे गाना लगाया और ट्रेन में ही डांस करना चालू। उसको कोई मतलब नहीं है ये एक बोगी के अंदर 60 लोग बैठे या 72 लोग बैठे, उसको किसी से कोई शर्म नहीं, किसी से कोई डर नहीं। वो अपना पूरा एंजॉय करती रही, सर्कल बना लेती है, चाहे आंटी हो, चाहे अंकल हो, चाहे बच्चे हो, सबके साथ रिलेशन कनेक्ट कर लेती है। और इसके स्कूल में अभी मुझे पता लगा कि जब खुशी एक दिन स्कूल जा रही थी तो उसका छोटा सा एक एक्सीडेंट हो गया, और उसकी मैम ने बोला इतनी स्ट्रांग बच्ची हमने कभी नहीं देखी। मैं कहा क्या हुआ? बोले उसको इतनी सारी चोट लगी, पर वो बोलती है मैम कोई बात नहीं ना, ये तो इतनी सी चोट है, अपने आप ही ठीक हो जाएगी। और ये उसके इतना जो कॉन्फिडेंस आ रहा है ना, ये न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट्स का कमाल है, और न्यूट्रीचार्ज की संगत का कमाल। संगत में ही रंगत है, जैसी होगी संगत वैसी होगी रंगत। अगर आप घर में गाली देते हो तो आपका बच्चा गाली देगा, अगर आप घर में 24 घंटा फोन देखते हो तो आपका बच्चा भी फोन देखेगा, और अगर आप अपने बच्चे के सामने बैठ के कोई किताब पढ़ रहे हो तो आपका बच्चा किताब पढ़ेगा। हमारे बच्चे कॉपी का कैट मार्केटिंग है, नकल मारते हैं ये लोग। मैं जैसे बोलती हूँ, मैं जैसे फोन पकड़ के वीडियो करती हूँ, वैसे खुशी भी वीडियो करती है, बोलती है हेलो वेलकम बैक टू खुशलीन चैनल। ये सब उसको किसने सिखाया? मैंने नहीं सिखाया, वो जो देखती है वो करती है। और अब बहुत अच्छे तरीके से खुशी भी सपोर्ट करती है, वो भी मीटिंग्स में जाती है, वो भी 1-1, 2-2 लाइन का मैसेज देती है, तो बड़ा अच्छा लगता है। आरसीएम बिजनेस परिवार का बिजनेस है, फैमिली बिजनेस है। मैं तो आपको यही बोलना चाहूंगी, ये 7 पीढ़ियों का बिजनेस। देखो इस बिजनेस में ना बोलते या तो 50 साल काम कर लो या 5 साल काम कर लो, मेरे हाथ में दोनों आपको 5-5 ही नजर आएगा। ये है 50 साल 5 और 0। और मैंने ऐसे ऐसे हिंदुस्तान में लोगों को देखा जो 50 साल उम्र बाहर धक्के खाने के बाद परिवार छोड़ते हैं, घर छोड़ते हैं, समाज छोड़ते हैं, बच्चे छोड़ते हैं, देश छोड़ते हैं, सब छोड़ते हैं 15 से 20 हजार की नौकरी के लिए, और वो 50 साल अपनी जिंदगी के लगा देते हैं, उसके बाद भी उनका बैंक बैलेंस होता है 0। बाहर की दुनिया में हमारे यूपी से एक सज्जन है, मित्र है हमारी टीम से, वो आज अगर मैं बात करूंगी, वो आज इतने साल से वो सरकारी टीचर है, और वो बोलते जब से मैंने होश संभाला है मैं सरकारी टीचर हूं, और अब मैं रिटायरमेंट की तरफ बढ़ रहा हूं, और 3 से 4 साल के बाद मेरी रिटायरमेंट हो जाएगी। और यहाँ इस मुकाम पे पहुंचते पहुंचते बोलते मेरी आज सैलरी की अगर बात करूं 1,25,000 की सैलरी, और मेरे सारे बाल चले गए लाख रुपए महीने के दर्शन करने के लिए। और बोले पूजा बेटा मैंने जब से आरसीएम बिजनेस ज्वाइन किया, मात्र 3 से 4 साल हुए हैं, उसमें आज आरसीएम बिजनेस में मैं स्टार एमराल्ड के लेवल पे हूं, और मेरा चेक साइज 2 लाख का है, और अब मेरे बाल वापिस आ गए। बाल वापिस आ गए। लोग बोले मैडम ये तो सरासर झूठ है। मैंने कहा ये सच है, क्योंकि जब पैसा आता है ना साहब तो जवानी भी आ जाती है। उन्होंने आर्टिफिशियल बाल लगा लिए अभी, और अपने जीवन को वो एंजॉय कर रहे हैं। क्यों एंजॉय कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है वो 1 लाख रुपया आएगा नहीं आएगा, उनको मालूम है कि नहीं आएगा, क्योंकि सरकार ने पेंशन खत्म कर दी है, पर आरसीए बिजनेस ने हिंदुस्तान की टेंशन खत्म कर दी है।
तो अगर आप बताओ, जब यहाँ पे टेंशन खत्म होती है, यहाँ पे मालिक जैसी जिंदगी है, यहाँ पे महाराजाओं जैसी जिंदगी है, यहाँ पे बच्चों की टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी कि हाय बच्चों के लिए कुछ बना के जाएंगे। अरे बच्चों के संस्कार हम ऐसे बना रहे हैं ना, आप हो सकता है डायमंड पहुंचने में 5-10 साल लगा दो, पर जब आपका बच्चा आरसीएम बिजनेस करना चालू करेगा, वो 2 साल के अंदर में डायमंड जैसी पिन पे पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे बच्चों के अंदर एक नई, कहते हैं ना, नया यूथ आ रहा है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नया सिस्टम आ रहा है, वो लोग एडवांस है। जो फोन के फीचर्स हमें नहीं पता, हमारे बच्चों को पता है। तो सबसे बड़ी संपत्ति जो है ना, मैं तो यही मानती हूँ, सबसे बड़ी संपत्ति हमारे बच्चे। हमें बच्चों के लिए उनको वो संस्कार डेवलप करने। अपने बच्चों को मीटिंग में लेकर जाओ। अभी 7 मई को हमारा नेक्स्ट जनरेशन प्रोग्राम होने वाला है। ये किस लिए कर रहे हैं? ये आपके बच्चों के लिए कर रहे हैं कि बच्चे देखें। बच्चों को लगता है कि नहीं, ये तो सिर्फ बड़े लोगों का काम है, ये तो अंकल आंटी लोगों का काम है, यही लोग हल्दी मिर्ची नमक बेचते हैं, ये खाली मूछ वाले लोग करते नहीं, या जवान लोग भी काम करते हैं, या यंगस्टर्स भी काम करके लाखों रुपए महीने की इनकम कमा रहे हैं। नौकरियों में धक्के खाने से अच्छा है खुद के ऊपर मालिक बन जाओ, क्योंकि नौकरी में यस सर यस सर यस सर करते हैं तो गाली मिलती है, पर आरसीएम बिजनेस में अपलाइन को यस सर करते हैं तो यहाँ पे मीटिंगों में ताली मिलती है। अब आपको डिसाइड करना है कि अपने को ताली चाहिए कि गाली चाहिए। नौकरी बुरी नहीं होती है, बिजनेस भी बुरा नहीं होता है, खुद का काम धंधा बुरा नहीं होता है। बस फर्क इतना है कि आप जो काम कर रहे हो तभी तक पैसा आएगा जब तक आप काम कर रहे हो सकता है यहाँ बैठा मेरा कोई भाई बहन 1 लाख रुपए महीना कमाता हो सकता है कोई ऐसा हो सकता है आप 1 लाख कमाते हो सकता है आपकी कुर्सी है, आपकी पोजीशन है, आपका लेवल है, आपकी पदवी है, पर भगवान की कसम, भगवान ना करे अगर बाई चांस कभी चलते फिरते ये जो गाड़ी है ना, अगर ये ठुक गई मार्केट में और इसका अगर ये गाड़ी का टायर पंचर बोल दिया और डॉक्टर बोला आई एम सॉरी, फिर मुझे बताओ क्या वो कुर्सी, वो पोजीशन, वो मान सम्मान, इज्जत, वो पैसा, क्या सब कुछ बरकरार रहेगा? वो बरकरार रहने वाला नहीं है। पर अगर ऐसी कंडीशन आरसीएम में अगर किसी मेरे भाई के साथ हो जाती है, अगर वो 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है, अगर वो एमराल्ड के लेवल पे उसके पास एमराल्ड की कुर्सी है, पोजीशन है, पैसा है, इज्जत है, मान है, सम्मान है, सब कुछ है, और अगर यहाँ पे डॉक्टर बोल दे आई एम सॉरी, तो यही लेवल हमारे बच्चे यहीं से शुरू करेंगे। यही कुर्सी उनको मिलेगी, यही पोजीशन मिलेगी, वही इज्जत मिलेगी, वही प्यार मिलेगा, सब कुछ वही मिलेगा, और आगे बच्चे काम करे या ना करे पर टर्नओवर बढ़ेगा, क्योंकि हमने जो नेटवर्क बना दिया ना वो बढ़ेगा। हिंदुस्तान की आबादी बढ़ेगी, हिंदुस्तान के खर्चे भी बढ़ेंगे, हल्दी मिर्ची नमक धनिया सबको चाहिए, और कहते हैं हल्दी मिर्ची नमक खाने से अगर पैसा आता है तो अपने बाप का क्या जाता है? प्रोडक्ट्स ही तो बदलने हैं, करना क्या है, इतना आसान सा काम है। आप अपने बच्चे को न्यूट्रीचा किड्स देना चालू करिए। मैं तो किड्स की नहीं, मैं तो बल्कि बोलूंगी आरसीएम के सारे प्रोडक्ट्स गजब के, गजब, माइंड ब्लोइंग। एक प्रोडक्ट के बारे में मैं आज तक सच्ची बोलूं, मैं कभी बोल ही नहीं पाई। मैं ऑलराउंडर आरसीएम के बारे में ही बोलती हूँ, हमेशा बोलती हूँ आरसीएम के बारे में। आप चेक करो, आप अपने बच्चे को चेक करो, आप न्यूट्रीचा किड्स पिलाते हो और उस बच्चे के साथ आप थोड़ा सा शाम को टाइम स्पेंड करिए पार्क में। पार्क में बच्चे के साथ जाइए, उसको खेलने के लिए छोड़ दो, और जहां पे बाकी की औरतें बैठी होती है आप भी उनके बीच में जाके बैठ जाइए, और जब आपका बच्चा खेल रहा हो, दौड़ रहा हो, तो ताली बजाइए, बुस्टअप करिए, बोलो वाह बेटा वाह, शाबाश शाबाश। वो लोग भी बोलेंगे यार ऐसा क्या इसके बच्चे ने कमाल कर दिया जो ताली बजा रही है। उसको बोलो आप मेरा बच्चा देखो, उसको अप्रिशिएट करेंगे तो वो और अच्छा कर सकता है, उसकी एनर्जी लेवल देखो। हम अपने बच्चों को अभी से एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट और एनर्जेटिक कोर्स करा रहे हैं, तो पूछे कि कौन सा कोर्स है? बोलो आपका बच्चा देखो थक रहा है, उसको डालो ये बात को माइंड में, और बोलते ना जो माइंड में डाल देते हैं वो सेट हो जाता है। अब टीवी प्रचार वाले क्या बोलते हैं, सर उठा के जियो, कोको कोला पियो। अब कोको कोला पीने से थोड़ा ना सिर उठा के जीने लग जाएंगे, भले साला लाख रुपए का कर्जा हो, कैसे जी लोगे सिर उठा के? नहीं जी सकते, और झूठा प्रचार करते हैं लोग, वहम डाल देते हैं। अगर आप मार्केट में निकलो और 10 आदमी आपको बोल दे भाई साहब आज तो आप बड़े बीमार से लग रहे हैं, क्या बात है, आज आपकी आंखें भी अंदर घुसी घुसी लग रही है, आज बड़े थके थके से लग रहे हो, क्या बात है? अगर 10 आदमी आपको बोल दिया ना, तो 11वां आदमी जैसी बोलेगा बिस्तर में आके पड़ जाओगे। आप उसको बोलो यार तेरा बच्चा इतना कमजोर क्यों लग रहा है, ये भाग भी नहीं पा रहा है, क्या चक्कर है? कुछ पिलाते पिलाते नहीं हो क्या अपने बच्चे को? फिर वो बताएगी
बोलेगी मैं हॉर्लिक्स पिलाती हूँ, मैं कॉम्प्लेन पिलाती हूँ, मैं ये पिलाती हूँ, बोलो इन सबका बाप है हमारे पास। पूछेगी क्या, बोलो न्यूट्रीचार्ट किड्स है हमारे पास। फिर वो बोलेगी पता नहीं हमारा बच्चा पिएगा कि नहीं पिएगा, मैं तो ना डिब्बा ले जाऊं, उसको बोलो मेरे डब्बे से 1 चम्मच पिला के तेरे बच्चे को दिखाती हूँ, लेकर आ मेरे पास। हम कोर्स करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, लाखों रुपए लगते हैं बच्चों के कोर्स के ऊपर, पर हमारी संस्था फ्री कर रही है क्योंकि हम इसके साथ जुड़े हैं। आपके बच्चे का नाम भी मैं रजिस्टर करा दूंगी, उसका भी फ्री में ही कोर्स हो जाएगा। अब लाखों रुपए महीने का कोर्स किसको नहीं फ्री में चाहिए, बताओ आप मुझे। हमें ट्रिक आनी चाहिए, हमें टेक्निक आनी चाहिए। लोग झूठ बोल बोल के पता नहीं करोड़ों रुपए कमा लेते हैं, अपने को तो सच बोल के लाखों रुपए कमाना है। मैं करोड़ों की बात नहीं करूंगी अभी, वो किसी को अभी हजम नहीं होगी, मैं लाखों की बात करूंगी। आरसीएम से लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, मैं भी कमा रही हूँ, जो मैं कमा रही हूँ मैं उसी की बात करूंगी। 2008 से जुड़ी हुई हूं मैं इस बिजनेस में। 2008 से लेकर अब तक मैंने अपने बहुत सारे पड़ाव को देखा है, अपने जीवन को देखा है। मेरी सारी जिंदगी जो है वो आरसीएम ने बनाई। आरसीएम के अलावा हमारे पास कोई दूसरा काम धंधा नहीं है। हम आरसीएम में ही जीते हैं, आरसीएम के लिए ही मरते हैं। हमारा पूरा परिवार या मेरे घर की एक एक ईंट है ना, आरसीएम से हम बोलते हैं हमने बनाई है। बाप कमाई पे जीने वाली लड़की आज आप कमाई पे जीती है। साइकिल पे चलने वाली लड़की आज खुद की कार से चलती है। खुद के आज छोटे से एक कमरे में रहने वाले, जहां कभी पानी भी चोया करता था, बारिशों में इतनी परेशानी होती थी, पर आज इतने शानदार घर पे रहते हैं। हमारा बच्चा आज इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता है। ये सब किसकी देन है? ये सब आरसीएम बिजनेस की देन है। अगर आज पूरे हिंदुस्तान में लोग मुझे मेरे नाम से जान रहे ना, मैं बोलती हूँ अगर मैं आरसीएम नहीं करूँ ना तो मुझे कोई 10,000 की नौकरी भी नहीं देगा। मेरे अंदर कोई क्वालिटी नहीं है। लोग कोई बोलेगा आपके पास क्या डिग्री है, मेरे पास नहीं है। कोई क्वालिटी है, मैं बोलती हूँ नहीं है। कोई आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, मैं बोलती हूँ नहीं है। मुझे कोई 10,000 की नौकरी नहीं देगा। पर आरसीएम बिजनेस ने इतने सालों में अब तक हमारे परिवार की अगर टोटल इनकम की बात करूंगी तो 1 करोड़ से ज्यादा की दे चुका है। ये आरसीएम की ताकत है। करना क्या है? 2 ही तो काम करने हैं, खर्चा और चर्चा। खर्चा करो आरसीएम में। 100% प्रोडक्ट यूज कामयाबी का सबसे पहला मूल मंत्र है 100% प्रोडक्ट यूज। जिस दिन आप 100% प्रोडक्ट यूज करने लग गए, आपके घर में अगर आपके घर में 2 लेडीज है तो दोनों न्यूट्रीचार्ट वुमेन यूज कर रही है। आपके घर में 4 लोग हैं तो चारों के चारों गामा ओरिजिनल खा रहे हैं। आपके 2 बच्चे तो दोनों बच्चों के खुद के अलग अलग पर्सनल 2 डब्बे किड्स के उनके होने चाहिए। पूरा परिवार हेल्थ गार्ड खा रहा है। सारे लोग फोन देखते हैं तो न्यूट्रीचार्ट व्यू का इस्तेमाल करिए। सारे लोगों की हड्डियां बाजुओं को मजबूत रखना तो गामा ओरिजिनल अपना जो है अपना प्रोडक्ट है ओमेगा ओमेगा का इस्तेमाल करिए। यानी न्यूट्रीचार्ट के इतने सारे प्रोडक्ट है ना, अब तो गिनती में भी नहीं आते। अब तो मैं भी भूलने लग गई हूँ, इतने सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं, है ना। प्रोडाइट का सुबह आंख जैसी खुलती है, हमारा जो दिन चालू होता है, मेरा तो दिन प्रोडाइट से चालू हो जाता है, तो प्रोडाइट का इस्तेमाल करिए। सुबह लोग आंख खुलते चाय पीते, मैं बोलती चाय हेल्दी नहीं है, चाय को अभी साइड करो, आप प्रोडाइट पियो। आप प्रोडाइट पियो, जिम जाओ, एक्सरसाइज करो, अपनी बॉडी के ऊपर लगाओ। और अभी तो हमारी गर्मी आ चुकी है ना, तो गर्मी आ रही है तो हमारे पास गुड डॉट का कितना अच्छा प्रोडक्ट है, तो हम अपने गुड डॉट को गुड सिप को सिप सिप भरो और ऊंची जिंदगी जियो। अपन भी ऐसे कुछ ऐड कर सकते हैं ना, तो हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। तो अपने को 100% पहले प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा। जिस दिन 100% प्रोडक्ट यूज करने लग जाएंगे ना, उस दिन आपका बिजनेस ऑटोमेटिक बढ़ेगा। क्योंकि तब क्या होगा, तब आपके अंदर से आवाज आएगी, तब आपके आत्मा बोलेगी। एक बार आपको किसी को प्रोडक्ट देना पड़ेगा कि भाई साहब ये न्यूट्रीचार्ट किड्स एक बार लेकर देखो, नहीं पसंद आएगा तो पूरे पैसे वापस, खुला डिब्बा वापस कर देना, मेरी तरफ से गारंटी। ये कब बोलोगे? जब आपको पता है मेरे घर में 100% प्रोडक्ट यूज हो रहा है, अगर बाई चांस एक आधा डिब्बा वापस भी आ गया तो मेरे घर में लग जाएगा। इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और आज तक कभी कोई आदमी प्रोडक्ट वापस नहीं किया है। मैं इतने साल से आरसीएम कर रही हूँ, मैं लोगों को दिल ठोक के बोलती हूँ, तेल नहीं पसंद आएगा बोलती हूँ वापिस कर जाना, न्यूट्रीशन नहीं पसंद आएगा बोलती हूँ वापिस कर जाना। मैं कंपनी को नहीं बोल रही, मैं बोल रही हूँ मेरे को देके जाना। कंपनी के ऊपर नहीं उंगली उठने देते, मेरे को देके जाना। ये क्यों बोल रहे? क्यों? मुझे पता है अगर आ भी गया तो मेरे घर में लगेगा ना, क्या प्रॉब्लम है। पर आज तक आया नहीं है। प्रोडक्ट के अंदर इतनी क्वालिटी है, इतनी खासियत है, तो अपने को 100% प्रोडक्ट यूज करने पे आना है। दूसरा काम, अगर इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी और बड़ी तरक्की चाहते हैं तो इस बिजनेस को प्रायोरिटी मोड में रखें। आप सब मेरी बहनें आज यहाँ पे हो, क्यों कर रही हो आरसीएम? पहले तो कारण क्लियर करो अपना। शादी के बाद ऐसा लगता है जैसे जिंदगी खत्म सी हो गई।
क्योंकि आंख खुलते ही पहले किचन दिखता है, फिर बच्चे दिखते हैं, फिर पति दिखता है, फिर सास ससुर दिखते हैं, सारे स्कूल चले जाते हैं, सारे ऑफिस निकल जाते हैं, सब पूरा घर खाली हो जाता है, फिर साला घर का काम दिखता है। और काम जैसे ही खत्म होता है तो सोचते 2 घड़ी आराम करेंगे, तो पता लगता है अब तो दोपहर के खाने का भी टाइम हो रहा है, चलो अब दोपहर के खाने की तैयारी करो। और जब वो खत्म नहीं होता है फिर रात आ जाती है, ऐसा लगता है या तो पूरी जिंदगी कुक की नौकरी करते करते चले जाएंगे हम लोग। क्यों कर रहे हो आरसीएम बिजनेस? ये पूरी जिंदगी काम करते करते पता है क्या होती है, एक औरत की जिंदगी, पहले जवानी में वो अपने माँ बाप के आगे हाथ फैलाती है, पापा कॉलेज जा रही हूँ, कुछ दो ना यार, कुछ पैसे दो ना, आज फ्रेंड्स के साथ पार्टी करनी है पापा। याद करो आप सब अपना वो दिन, कैसे आप अपने पापा से जिद करके पैसे लेती थी, सबके पापा देते होंगे। फिर दूसरा, जब शादी करके जाते हैं बोलते हैं सफेद घोड़ी में राजकुमार आएगा लेके जाएगा, सफेद घोड़ी में भी आता और उसी दिन का वो राजकुमार होता है। जब शादी करके जाते तो पता है वो आम आदमी हो, कोई राजकुमार नहीं है, शादी वाले दिन वो राजकुमार और आप राजकुमारी। वो एक रात सिंड्रेला की कहानी सुनिए ना, रातों रात वो अमीर बन जाती है और 12 बजे वो रोडपति बन जाती है, वही हाल होता है शादी के बाद भी। तो फिर शादी के बाद पति से मांगते कुछ दो ना, आज किटी पार्टी, आज फ्रेंड्स के साथ जाना है, आज सहेलियों के साथ जाना है, उसने ये साड़ी ली, मैंने ये लेनी है, यार कुछ तो करो। है बाद में पता लगता है मुच्छड़ के पास तो पैसे ही नहीं है, नहीं है ये बंदा। उसके बाद फिर हम सोचते चलो कोई बात नहीं, जैसी तैसी जिंदगी निकल गई, बच्चों को खूब अच्छी जिंदगी देंगे, मेरा बच्चा खूब पैसा कमाएगा, माँ बाप का नाम रोशन करेगा, और उसके बाद हमारा बच्चा हमें अब हमारे सपने पूरे करेगा। और जब वो बच्चा बड़ा होता है ना, फिर बच्चे के आगे हाथ फैलाएंगे ना, बेटी को ससुराल वाले उठा के ले जाएंगे, बेटे को बहुरानी ले जाएगी। और जब बेटे को बोलेंगे बेटा 5-10 हजार देना, तो बहुरानी बोलेगी कि बुढ़िया 5-10 हजार का क्या करेगी, ये कोई उम्र है उसकी 5-10 हजार रुपए लेने की। 2 बच्चे पाल रही हो ना, 2 बच्चे पालने के साथ साथ आरसीएम बिजनेस को अपना तीसरा बच्चा बना के पाल लीजिएगा। आपका बच्चा काम आए नहीं है मुझे नहीं पता, किसी के नहीं आते मोस्टली, कोई 1-2 ऐसा बच्चा जरूर निकलता है, श्रवण कुमार जो निकलेगा, माँ बाप की सेवा करते हैं। पर आज के टाइम पे बच्चे करना भी चाहे ना तो भी बेचारे नहीं कर पाते, क्योंकि नौकरी नहीं है, सैलरी नहीं है, खर्चे ज्यादा हैं, बच्चे ज्यादा हैं, पढ़ाइयाँ ज्यादा हैं, स्कूल के चोचले ज्यादा है, तो बेचारा अभी की बीवी और बच्चे को पालेगा या माँ बाप के ऊपर दवाइयों का खर्चा करेगा, क्या करेगा, वो भी मजबूर है। पर अगर आपने अपना तीसरा बच्चा आरसीएम को पाल लिया ना, जैसे अपने बच्चे को ध्यान देती हो वैसे आरसीएम को प्रायोरिटी करो। अपने बच्चे को खिलाती हो, आरसीएम में भी 2 बच्चे लेकर आओ, एक राम और एक श्याम। आरसीएम में बोलते हैं ना 2 लाइनें होती है, 2 पैर होते हैं हमारे, एक राम एक श्याम। राम को भी 100% खिलाओ, श्याम को भी खिलाओ, दोनों को लगातार डायमंड क्लब कराओ, दोनों को लगातार मीटिंग सेमिनार में लाओ, दोनों को मीटिंग सेमिनार की संख्या बढ़ाने में मदद करो, दोनों को उठा के भीलवाड़ा ले जाओ, दोनों को उठा के 7 मई के प्रोग्राम में ले जाओ, दोनों को काम करते 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 5 साल ऐसे निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा, बच्चे बड़े हो जाएंगे, राम एमराल्ड बन जाएगा 1 लाख रुपया महीना, श्याम एमराल्ड बन जाएगा 1 लाख रुपए महीना, और कंपनी आरसीएम का जो आपका बेटा है वो आपको ऑटोमेटिक स्टार एमराल्ड बना देगा और आपका 2 लाख रुपए महीना। बताओ किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत पड़ेगी कभी आपको? नहीं। हींग लगे ना फटकरी और रंग चोखा का चोखा, ये आरसीएम की ताकत। पैसा तो लगाना ही नहीं है ना, समय लगाना है, समय को मैनेज करना है। मेरा भी परिवार है, बच्चा, विश्वास नहीं करोगे, जब मैं यहाँ जूम मीटिंग कर रही होती हूँ और गुरजीत सर घर पे नहीं होते ना, तो मेरा जब मैं दूसरा कमरा जाती हूँ ना, तो देख के लगता है ओ माय गॉड, लगता है चोर आ गए थे घर में। सारे खिलौने, घर, कमरा ऐसा होता है जैसे भूकंप आ गया, और उसकी भी मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग रखी है दिखाने के लिए कि यार ये देखो, तुम लोग बोलते ना मैडम कर लेती है आरसीएम, अरे इतना आसान नहीं है, एक लेडीज के लिए इतना आसान नहीं होता, पर वो करती है क्योंकि उसके सपने बड़े, उसको अपने बच्चों को उस मुकाम पे पहुंचाना है। पता है बच्चा बढ़िया पढ़े नहीं पढ़े बाप को इतना दुख नहीं होता, पर माँ को होता है। बाप बोलते है यार कामयाब हो जाएगा, कमा लेगा, छोड़ दे उसके हाल पे, पर माँ बोलती है नहीं, इसकी उंगली पकड़ के मैं चला के इसको उस रास्ते पे पहुंचाऊंगी, तो वो माँ का दिल होता है। तो हम सब यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे काम कर सकते हैं, हमें प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा। बाहर भी तो काम पे जाते हैं रोज जाना, पर हम आरसीएम में क्या करते हैं, कभी काम और कभी आराम। अगर कभी काम करोगे और कभी आराम करोगे तो पता नहीं कौन से जन्म में रॉयल्टी और टेक्निकल आएगी, फिर तो सपना ही रह जाएगा। फिर लोग बोलते हैं ना कि ये तो सपना दिखाते हैं, हम सपना दिखाते तो हैं, पर सच तो आपको करना पड़ेगा ना, क्योंकि हिंदुस्तान में तो सपना देखने की भी ताकत किसी के अंदर नहीं है, हमारे अंदर इतनी तो ताकत है, हम आपको दिखा रहे हैं।
बीसी सर कभी बोला करते थे आपके घर में एक कार आएगी, आज घर के बाहर 3-3 गाड़ियां खड़ी है। बीसी सर बोलते थे बड़े बड़े घर में रहोगे, आज इतने शानदार घर में रह रहे हैं। जो बीसी सर बोलते थे वो सच हुआ है। हमारे यहाँ तो 3 गाड़ी खड़ी है ना, आपके यहाँ तो 5-5 10-10 की लाइन लग जाएगी, क्योंकि आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत तेजी से काम कर रही है। आज जो दौर है वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का है। 2023, 24, 25 ये 3 साल जिस आदमी ने पागलों की तरह लगा दिया ना, ये 3 साल भूल जाओ रिश्तेदार को, ये 3 साल भूल जाओ किसी की शादी ब्याह को, ये 3 साल भूल जाओ किसी के बर्थडे को, किसी की एनिवर्सरी को, यहाँ जाना वहां जाना भूल जाओ, किसी रिश्तेदार ने कुछ नहीं देना। जाओगे तो उल्टा यही बोलेगा इसमें नमक कम था, इसमें ये कम था, आज तू नए कपड़े नहीं पहन के आई, पिछली बार भी तो यही सूट पहना था तूने, उसने सिर्फ ये बात करनी है। पर आरसीएम वाला बोलेगा कि भैया आपकी गाड़ी लानी है 3 साल के अंदर में, आपको एमराल्ड पहुंचाना है 3 साल के अंदर में, उसके लिए क्या काम करना है, क्या योजना करनी है, वो आपके सपनों को उड़ान भरेगा। आपका अपलाइन आपका हाथ पकड़ के आपको आगे खींच जाएगा, पर आपके रिश्तेदारों के पास जाओगे तो टांग खींच के नीचे गिराएंगे आपको। इसीलिए वहां जाके नेगेटिव हो जाते हैं और यहाँ के पॉजिटिव हो जाते हैं। और बाहर की दुनिया में भीड़ है, पर यहाँ चुनिंदा लोग मिलेंगे आपको, यहाँ कम लोग होंगे। बाहर वाले बोलेंगे देखा 100 लोग थे, 100 में से एक तेरे को भी बेवकूफ बना लिया उन लोगों ने। अगर बहुत बढ़िया होता तो पूरी दुनिया नहीं जुड़ गई होती। पूरी दुनिया इतनी जल्दी आने वाली नहीं है। अगर पूरी दुनिया कार खरीद लेगी तो उनका ड्राइवर कौन बनेगा? पूरी दुनिया काम करने लग जाएगी तो हम जैसे घरों में झाड़ू पोछा कौन करने आएगा? फिर हम कैसे करेंगे आरसीएम? हमें भी तो कोई काम करने वाली चाहिए। तो सबको नहीं समझ में आना चाहिए, एक साथ समझ में आ गया ना तो रियल में भूकंप आ जाएगा, धीरे धीरे आएगा सबको समझ में। आज जो लोग आएंगे वो हमारी तकदीर बनाएंगे, जो लोग और 5-10 साल बाद आएंगे वो हमारे बच्चों की बनाएंगे, और जो 20-25 साल और लगा के आएंगे वो हमारे बच्चों की तकदीर बनाएंगे। तो ये चेन चलती रहेगी। अच्छी चीज है, किसी को समझ में आने वाली नहीं है, इसीलिए फैसला आपने करना है 50 साल या 5 साल। बताओ, अगर 5 साल काम करना है तो ऐसे हाथ ऊपर करके मुझे बताओ 50 साल या 5 साल। 5 साल कमिटमेंट के साथ करते हैं, 5 साल डट के काम करेंगे, आंधी आए तूफान आए, कोई पॉजिटिव बोले कोई नेगेटिव बोले, कोई टारगेट पूरा हो ना हो, जो मर्जी हो जाए टिके रहेंगे। क्योंकि हमारी ये जो ट्रेन है ना, ये अमीरपुर की तरफ जा रही है, गरीबपुर से अमीरपुर जा रहे हैं। और ये ट्रेन बोलते ना, ट्रेन में बैठ जाओ। और बॉम्बे साइड तो मैंने देखा इतनी भीड़ होती है ट्रेनों में, बस बोलते हैं आप खड़े रहो, हिम्मत रखो चढ़ने की, तो पीछे वाला आएगा अपने आप साला धक्का मार के चढ़ा देगा। और जहां उतरना वो गेट के पास ही खड़े ना, पीछे वाला ही धक्का मार के उतार भी देगा। तो आरसीएम भी वही ट्रेन है। अभी तो भीड़ बढ़ रही है, आप खड़े हो जाओ, अपलाइन अपने आप धक्का मार के आपको आरसीएम में एंट्री करा देगी, और अपलाइन ही आपको धक्का मार मार के रॉयल्टी और टेक्निकल पे पहुंचा देगी। पर टिके रहना, हिलना नहीं, जाना नहीं। अगर आप चले गए ना, ये अपलाइन, अगर मैं सपना मैडम की बात करूंगी, आज ये रूबी के लेवल पे है, बहुत जल्दी ये लोग स्टार रूबी पे जाएंगे, डायमंड भी जाएंगे, आज पूरे इंडिया में इनका बिजनेस है। अगर आप इनकी बात नहीं सुनोगे तो ये एक बार बोलेंगी अरे बबीता मैडम चलो ना इस बार आपके लिए काम करते, चलो इस बार आपकी रॉयल्टी निकालते, एक बार बोलेगी, 2 बार बोलेगी, 3 बार बोलेगी, 4 बार बोलेगी, 5 बार बोलेगी। दीपक सर बोलेंगे अरे सपना बबीता मैडम को छोड़ो, धक्का स्टार्ट गाड़ी है, दूसरी को पकड़ो। तो अपलाइन के पास तो बहुत ऑप्शन है, वो किसी को भी पकड़ के दूसरी को रॉयल्टी पे पहुंचा देगी, पता लगा वो आपकी पड़ोसन थी जो रॉयल्टी पे पहुंच गई। तो अपने को धक्का स्टार्ट गाड़ी नहीं बनना, अपने को सेल्फ स्टार्ट बनना है। अपलाइन के बोले बिना 1 तारीख को डायमंड क्लब होना चाहिए, सुबह सुबह नाश्ता करने से पहले। अपलाइन के बिना बोले प्रोडक्ट्स के ऊपर में काम होना चाहिए। अपलाइन के बिना बोले डेली प्रोडक्ट सेलिंग होनी चाहिए, डेली बिलिंग, डेली सेलिंग। अपलाइन के बिना बोले डेली जूम मीटिंग में आओ, जो जूम मीटिंग का आपको लिंक आ गया ना, गलती से भी आ गया ना, बिना अपलाइन से पूछे चढ़ जाओ मीटिंग में। क्या बताएंगे? आरसीएम ही तो बताएंगे, कुछ अच्छा ही तो बताएंगे। हो सकता है वहां कोठारी सर बोल रहे हो सकता है किसी मीटिंग में महावीर सारंग जी बैठे हो, अरे जिनकी 150-150 रुपए की टिकट लगा के सुनती हो, ऑनलाइन तो फ्री में आपको मौका मिल रहा है सीखने का। अपलाइन बोले उससे पहले सेमिनार के 10 टिकट लेके बेच डालो। तो यहाँ तभी आप मालिक बन पाओगे जब आप मालिक बन के काम। क्योंकि मैं तो यही बोलती हूँ कि जॉब में क्यों बोलते नौकर, क्योंकि आप बॉस बताते ये करना है करना है करना है करना है। अगर आरसीएम में भी हम लोग बताएंगे तो आप मालिक हुए कि क्या हुए, आप डिसाइड करो। मुझे तो आपके लिए बुरे शब्द का इस्तेमाल करना मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम सब मालिक है, बस हम अभी जागे नहीं है, सो रहे हैं। आज जाग जाओ, आज कसम खाओ कि हम धक्का स्टार्ट गाड़ी नहीं बनेंगे, हम सेल्फ स्टार्ट गाड़ी बनेंगे। हम आरसीएम बिजनेस को 5 साल कमिटमेंट के साथ देंगे और हम 100% प्रोडक्ट का यूज करेंगे। अगर वादा करते हो तो बोलो पक्का वादा, वादा है पक्का, वादा है पक्का।
और मैं तो यही बोलती हूँ, पता है आरसीएम बिजनेस बहुत आसान सा है, डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आपको कैसी अपलाइन चाहिए? आपको ऐसे कोट पैंट वाली अपलाइन चाहिए, आप पहनने लग जाओ। आपको कैसी डाउनलाइन चाहिए? जो रोज आना जूम मीटिंग में आए, आप भी जुड़ने लग जाओ। आपको कैसी डाउनलाइन चाहिए? जो 1 तारीख को आंख खुलते ही डायमंड क्लब करके फोटो चढ़ा दे, मेरा डायमंड क्लब हो गया, आप भी करने लग जाओ। आप भी मीटिंग में जाने लग जाओ। जो काम आप डाउनलाइन से कराना चाहते हो वो काम आप करने लग जाओ। इसको बोलते हैं डुप्लीकेशन। आपने सिर्फ 10 लोगों को संभालना है बस। अगर आदमी लाओगे 10 तो जिंदगी जाएगी बस। 10 लोगों की जिम्मेदारी ले लो। ज्यादा तो देखो हजारों लोगों की जिम्मेदारी हम भी नहीं ले सकते। 10 लिस्ट बनाओ, 10 आदमी को चुनो, वो 10 को पूछो 1 साल के अंदर में तेरे रॉयल्टी और टेक्निकल की प्लानिंग कर रहे हैं, तेरे को जाना है तो बोल, नहीं तो किसी और को जोड़ू अपने लाइन में। अगर वो बोलेगी हाँ मैं तैयार हूं तो वो 10 बोलो। दिन है तो दिन है, रात है तो रात है। जो अपलाइन बोलेगी, जैसा सिस्टम बोलेगा, जैसे कंपनी बोलेंगे, 1 साल बिना अपना दिमाग लगाए कर डालेंगे। नुकसान नहीं है उसमें किसी का भी, सिर्फ प्रोडक्ट खाना है और खिलाना है, बस यही काम है। और ये 1 साल 10 लोगों के साथ काम करो, 10 लोगों को ड्रेस कोड में लाओ, 10 लोगों को डायमंड क्लब कराओ, 10 लोगों को जूम मीटिंग कराओ, 10 लोगों को भीलवाड़ा ले जाओ, 10 लोगों को सेमिनार ले जाओ, 10 लोगों को बोलो अपनी 10-10 टिकटें सेल करे सेमिनार के लिए, तो 6 महीने के अंदर में आपके 10 लीडर तैयार हो जाए, आपके जैसे शेर योद्धा। अब जब वो 10 पूछे कि मैडम अभी मुझको क्या करना है, तो बोलो जो काम मैंने तेरे साथ किया तू 10 लोगों के साथ कर ले। ऑटोमेटिक आपकी 1 साल के अंदर में 100 योद्धाओं की टीम तैयार हो गई और आप यूं चुटकी बजाते हो रॉयल्टी और टेक्निकल पे पहुंच जाएंगे। तो बस 10 का दम दिखाना है अपने को। लगातार डट के काम करिए, पॉजिटिविटी के साथ काम करिए, नेगेटिविटी को कभी मत आने दीजिए, क्योंकि नेगेटिविटी जस्ट एक पिन की तरह होती है। हम तो आपको गुब्बारे की तरह फुला देंगे, आपके सपनों के साथ आपको जोड़ देंगे, पर बाहर का आदमी आएगा, एक छोटी सी पिन लगाएगा, तू भी फंस गया आरसीएम में, और वही गुब्बारा फूट जाए। तो हमें लोगों की बातों में नहीं आना है, क्योंकि जिंदगी मेरी है, बच्चे मेरे हैं, फैसला मेरा है, सपना मेरा है। अगर आपको लगता है मुझे रोज कोई जगाने वाला चाहिए, तो एक बड़ा सारा ड्रीम बना के अपने घर की दीवार में लगा। मुझे 1 साल के अंदर में टेक्निकल का स्टार पल बनना है, स्टार पल अचीवर। एक स्टार पल की पिन की फोटो बड़ी सारी अपने कमरे में लगा दो। मुझे एक बढ़िया सारा घर चाहिए, उसकी फोटो लगा दो। मुझे 1 लाख रुपए का चेक चाहिए, ये साल के अंदर में वो 1 लाख रुपए बड़ा बड़ा चेक लेकर चिपका दो, और रोज उसको देखो, रोज देखो, रोज देखो, रोज देखो, और सोचो इसके लिए मुझे क्या करने की जरूरत है। इसके लिए मुझे रोजाना 2 प्लान देने की जरूरत है, अगर आप पार्ट टाइम काम कर रहे हैं तो। और अगर आप फुल टाइम काम कर रहे हैं तो अपने अपलाइन के साथ अपना शेड्यूल बनाइए बैठ के। मुझे रोजाना 2 लोगों को प्लान देना है, मुझे रोजाना 1000 रुपए की प्रोडक्ट सेल करनी है, मुझे रोजाना एक जूम मीटिंग देखनी है, मुझे रोजाना एक किताब का एक पन्ना पढ़ना है, मुझे रोजाना 10 लीडरों के साथ बात करनी है, मुझे रोजाना 1-2 एक्टिव अपलाइन से बात करनी है, मुझे रोजाना अपने बिजनेस को चेक करना है। आपका जो आरसीएम का बिजनेस है, अकाउंट है, वो आपका गल्ला है, गल्ला, उसको रोज चेक करो। सुबह उठ के देखो कितने पैसे पड़े हैं उसमें, यानी बिजनेस वॉल्यूम, और रात को सोते समय देखो कि आज कितने पैसे बढ़े, यानी बिजनेस वॉल्यूम। अगर रोज आपका बिजनेस वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है, अगर रोज आपका बिजनेस वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है, अगर मीटिंग में आपकी संख्या नहीं बढ़ रही है, अगर आपका चेक साइज नहीं बढ़ रहा है, अगर आपका लेवल नहीं बढ़ रहा है, तो चेक योरसेल्फ। क्या आप सही काम कर रहे हो? क्या आप सही ट्रैक पे चल रहे हो? तो बातें बहुत सारी है, और टाइम बोलते टाइम है आधा और काम है ज्यादा। और मार्च का महीना है, मार्च का महीना खास है, रचना इतिहास है। आपके पास सपना मैडम कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करती रहती है, कभी डिजिटल सर्टिफिकेट, कभी ये सम्मान, कभी वो सम्मान, कभी कपल्स को गुलाब दे के उनको शादी वाले दिन याद करा देती है। मतलब इतनी सारी चीजें हम लोग आपको खुश करने के लिए करते हैं। और आपको खुशी पता है कब होगी? हम लोगों को खुशी कब होगी? जब आप रॉयल्टी पे पहुंच जाओगे। तो इसीलिए मार्च का महीना है, ऑफर्स के ऊपर में जरूर काम करिए। आपकी लिस्ट को निकालिए, लिस्ट में एक एक साथी को फोन करिए, एक एक के घर पे जाइए, डेमो करिए प्रोडक्ट का, उनको बताओ ये जो न्यूट्री चार्ज है ना, न्यूट्री चार्ज के जो मैन है वो मैंने, ये सबके टेस्टिमोनियल्स होते हैं, उनको दिखाओ कि अगर आप बिना दवाइयों के बचना चाहते हो, बिना दवाइयों के अगर आप जिंदगी को जीना चाहते हो, पहले अपने घर में तेल को बदलो, हेल्थ गार्ड लेकर आओ, और न्यूट्री चार्ज का डेमो दिखाओ कि आपके शरीर के बॉडी के अंदर, ऊपर तो हम साबुन लगा के क्लीन कर लेते हैं बॉडी, पर बॉडी के अंदर कौन सा साबुन लगाते हैं, कौन सी कंपनी का, पूछो तो वो हंसेगा। बॉडी के अंदर थोड़ा कोई साबुन लगता है, बोलो हम लगाते हैं, तो पूछेगा कौन सा, तो बोलो ये न्यूट्री चार्ज, बोले कैसे, तो डेमो करके दिखाओ। 1 गिलास पानी लो, बोलो ये हमारी बॉडी है, और उसमें बीटाडीन डाल दो, बोलो जो हम आए दिन खाते रहते हैं वो सारा केमिकल होता है, तो ये बीटाडीन ये हमारे बॉडी के अंदर केमिकल गया, और ये रोज जाएगा तो केमिकल बढ़ेगा कि घटेगा?
बढ़ेगा। और इसको घटाने के लिए हम क्या करेंगे, न्यूट्रीचा मैन की आधी गोली तोड़ के डाल दो और पानी साफ करके दिखा दो, बोलो हम ये रोज खाते हैं और हमारी बॉडी के अंदर केमिकल डेली सफाई होते रहते हैं। तो ये साबुन का भी काम करता है, ताकत का भी काम करता है, एनर्जी भी देता है, सब कुछ देता है। और आज सही बताऊं, मैं यहाँ प्लेटफॉर्म में अपनी एज नहीं बताऊंगी, पर मैं सही बताऊं अभी तक मेरे एक भी बाल व्हाइट नहीं है। ये न्यूट्री चार्ज का कमाल है, ये न्यूट्री चार्ज की ताकत है, जो बाहर का भी काम देख लेते हैं, घर का भी देख लेते हैं, लोगों को भी मिल लेते हैं। लोग बोलते हैं मैडम इतने एनर्जेटिक कैसे रहते हैं, ये आरसीएम का खून ही है अपने अंदर। तो आप सब भी ये काम कर सकती हैं। तो इसीलिए टारगेट बनाइए, टारगेट बना के काम करिए। बोलो आरसीएम बिजनेस 50 साल या 5 साल? 5 साल। डायमंड क्लब कितनी तारीख को करेंगे? 1 तारीख को करेंगे, और सुबह सुबह नाश्ता करने से पहले करेंगे। तो आप सबको ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत बधाई हो। मार्च का महीना बहुत खास है। एक एक साथी को कॉल करिए, एक एक साथी के घर में घुस जाइए, बॉडी चेकअप करिए। लोगों को जब स्कैनर के ऊपर चढ़ाते हैं ना, तो लोगों को उनकी शरीर की सच्चाई दिख जाती है, फिर वो न्यूट्रीचार्ज हंसते हंसते ले लेते हैं। तो जो बन पड़े टीसी सर बोलते सारे तरीके अपनाओ। बच्चा दूध नहीं पीता तो क्या क्या तरीके अपनाते हैं, कभी चीनी डालते, कभी कुछ डालते, कभी उसका कलर बदल देते, कभी कुछ कर देते, पर बच्चे को जैसे तैसे खिलाते पिलाते। तो आरसीएम में भी ये सारे हमारे बच्चे हैं, कुछ खाएंगे, कुछ नहीं खाएंगे, कुछ नखरे दिखाएंगे, पर सबको खिलाना है, छोड़ना किसी को भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। 5 बजे से कैसे मेरा समय खत्म हो गया मुझे भी नहीं पता लगा, पर बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके। थैंक यू वेरी मच। जय आरसीएम। थैंक यू सो मच पूजा जी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा, एक बार मैम के लिए जोरदार तालियां बजा सकते हैं हम। थैंक यू सो मच मैम। और काफी एनर्जेटिक था, जैसा हमने कहा कि देखो भाई पंजाब की शेरनी आ रही है, शेरनी आके दहाड़ गई है, आपके अंदर वो हौसला, वो जज्बात, वो सपने जगा गई है। तो आप सभी को 1 तारीख को डायमंड क्लब करना है नाश्ता करने के पहले। तो ये चीज आप ध्यान में रखिए कि आपका अपलाइन बोले उससे पहले ही आपको अपना डायमंड क्लब कंप्लीट करना है। तो भैया जैसे जैसे आपको बताया है, तो आप अपनी मिसेस को, अपनी बहनों को, अपनी टीम की सारी महिलाओं को आरसीएम में लेके आओ, क्योंकि उनके भी सपने बहुत बड़े बड़े हैं। सपने सबको अपने पूरे करने का वक्त आ चुका है। अब हर महिला, हमारे आरसीएम की हर महिला जागरूक हो रही है, और हम जितना कहें, उनके जितने सपने हैं वो खुद से पूरा कर सकती है। वो टाइम आ चुका है कि अब वो किसी पे इंडिपेंडेंट नहीं रहना चाहती। तो वो वक्त, वो जज्बात, वो सारे सपने पूरे करने का वक्त आ गया है। और मेरी सारी बहनों को कहना चाहूंगी कि आज का जो मीटिंग था, हमारा जो स्पेशल टॉपिक था न्यूट्रीचार्ज किड्स, आई होप आप सभी को क्लियर हुआ हो। और थैंक यू सो मच पूजा जी, क्योंकि हम दिल से आपको थैंक यू कहना चाहेंगे, क्योंकि सभी महिलाओं के काफी टाइम से रिक्वेस्ट आ रहा था कि पूजा जी का मीटिंग चाहिए, और आपने हमें टाइम देके, हमें, हमारी खुशनसीबी है कि आप हमारे बीच आ गए। थैंक यू सो मच पूजा मेरी जी। खुशनसीबी है जो इतनी सारी बहनों का मुझे प्यार मिलता है, और मुझे बड़ी खुशी होती है सभी से बात करते हुए। जी जी, थैंक यू सो मच। अभी आप सभी का कोई भी क्वेश्चन हो न्यूट्रीचार्ज किट्स को लेकर, तो आप मैम से बिल्कुल बेशक कर सकते हैं। और आप सिर्फ न्यूट्रीचार्ज किट्स के बारे में बात करेंगे, आपके टीम के मेंबर्स की, या फिर कोई और सवाल नहीं करेंगे, क्योंकि ये स्पेसिफिक न्यूट्रीचार्ज किट्स की सेमिनार था। अगर किसी भी महिलाओं का कोई भी क्वेश्चन है, तो आप बिंदास हैंड रेस करें, और जिनका भी हैंड रेस रहेगा उनको हम यहाँ पे बुला लेंगे। राम पुकार जी हैंड रेस कर रहे हैं, तो उनको मैं अनम्यूट करती हूँ। वेलकम सर। थैंक यू मैम। जय आरसीएम, बहुत बहुत धन्यवाद। आज 5:08 पे पूजा मैडम को आपने इनवाइट किया था। ये 40 मिनट कैसे गुजरा बिल्कुल ही पता नहीं चला। मैडम का एनर्जी लेवल देख के कभी कभी मैं सोच में पड़ जाता हूँ कि इतना एनर्जी मैडम लाती कहाँ से है। फिजिकल मीटिंग हो या डिजिटल मीटिंग हो, जब भी मैम का मीटिंग अटेंड करता हूँ ना कुछ खास जरूर मिलता है। तो मैडम ने अभी न्यूट्रीचार्ज मैन के बारे में भी बताया, छोटी शब्दों में इतनी अच्छी तरह से बताया कि अंदर से भी कैसे सफाई करनी है। बहुत ही गजब का मैडम। 2-3 बार मैंने वो चीज करके भी दिखाया, लेकिन आपने जो टेक्निक बताया वाकई बहुत गजब का था। थैंक यू सो मच मैम। और नेक्स्ट टाइम भी मैम का एक बार टाइम लेना चाहिए। मुझे लगता है महीने में एक बार मैम का टाइम तो मिलना चाहिए हम लोग के लिए मैडम। बहुत ही जबरदस्त रहेगा। थैंक यू मैम। जय आरसीएम। थैंक यू सर, थैंक यू। आप किसी भी प्रोडक्ट के बारे में अगर पूरे जोश और जुनून के साथ बताएंगे ना,
तो मुझे लगता है किसी का कोई सवाल नहीं होगा और एक ही सवाल होगा कि ये प्रोडक्ट के सारे प्रोडक्ट हमारे जो है वो कमाल के रिजल्ट वाले, पर इन प्रोडक्ट को देखने से रिजल्ट नहीं आएगा, खाने से रिजल्ट आएगा। बहुत बढ़िया मैम। हमारे बीच लीला मैम है, उनको हम अनम्यूट करते हैं। वेलकम मैम। PQC भी है वो। जी जी। मैम पहले स्क्रीन को टच कर दीजिए। हो गया वेलकम हो है गया मैम। हो गया, ऑन हो गया। जय आरसीएम। जय मेरा आरसीएम। आज पूजा मैम से मिले, सपना मैम से मिले, बहुत खुशी हुई है। और मैं सेवानिवृत्ति के बाद ये काम कर रही हूँ। मैं लीला क्या भटनागर, और सेवानिवृत्ति के बाद मेरी एज 68 ईयर्स है, लेकिन न्यूट्री चार्ज मेरा साथी है और क्या इसके साथ और बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मैं कैंसर रोग से को भी पीछे छोड़ दिया हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं पूछना चाह रही थी कि मेरा एक पड़ोसी है, उसका बेटा है, 10 साल का है, लेकिन उसकी एज से 10 किलो वजन ज्यादा है, तो वो बहुत परेशान है। वो स्कूल भी नहीं जाता है कि सब उसे मोटा मोटा कहते हैं। ओहो। उसके लिए क्या करें? वो कह रही डॉक्टर का इलाज भी ले लिया, सब ले लिया, इसके वेट में कोई अंतर नहीं पड़ा, बल्कि बढ़ ही रहा है। लंबाई नहीं बढ़ रही, वेट बढ़ रहा है। उनका थायराइड वगैरह चेक कराया? नहीं, वो तो नहीं पूछा मैडम। हाँ, पता है क्या, एक्चुअली ये होता है ना, जो छोटी उम्र के जो बच्चे, अगर इनको फिजिकली बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी है, पहले तो हमारे जो न्यूट्रीचार्ज के जो कंसल्ट है, क्योंकि देखो न्यूट्रीचार्ज की जो जानकारी है वो हमें ऊपर की जानकारी है, पर ये जो जब ऐसे कोई मेडिकल इशू आता है ना, तो हम भी हमारे जो न्यूट्रीचार्ज के जो एक्सपर्ट्स है ना, हम पहले उनसे सलाह करते हैं, हम उनको ये टॉपिक बताएंगे। तो आपका ये जो क्वेश्चन है, सपना मैम को मैं बोलूंगी एक बार आप नोट कर लीजिए, और जो हमारे अरविंद साखी जी हैं या दूसरे सर हमारे कपिल सर है, हम उनके साथ इसको टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे पहले, है ना, क्योंकि 10 साल का बच्चा है, क्या उसके लिए प्रोडाइट से उसके वजन को हम कम कर सकते हैं या न्यूट्रीचार्ज की मात्रा, किड्स की मात्रा को बढ़ाना पड़ेगा, हमें वो सारी चीजें पहले पता करनी पड़ेगी। और मेरे को तो लगता है अगर जैसे उसका वजन बढ़ रहा, तो मे भी शायद थायराइड का ही उसको कोई इशू हो। आप एक बार उनको पूछिएगा कि आपने थायराइड का चेकअप कराया है? जी मैम, पूछूंगी, देखिए, और फिर हाँ, आप उनको एक बार पहले थायराइड कंफर्म करना, फिर सपना मैम को बताना। जी मैम, जी मैम। हाँ ठीक है मैम, ठीक है। मेरे को आप एक बार कॉल कर लीजिएगा, और कोई भी ज्यादा जानकारी चाहिए रहेगा तो मैं, सुनीता मैम है, न्यूट्रीचार्ज के एक्सपर्ट है, उनसे आपकी डायरेक्ट कांटेक्ट में बात करा दूंगी। हाँ, क्योंकि इनका मेडिकल इशू ज्यादा है बच्चे का, लग रहा है। हाँ। ओके ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम। हमारे बीच PQC शांति कुमारी जी है, तो हम उनको अनम्यूट करेंगे। वेलकम मैम। जय आरसीएम मैम। जय आरसी। मैंने बहुत अच्छी जानकारी दी प्रोडक्ट के बारे में, इतनी सारी जानकारी दी, एकदम एनर्जी बढ़ दी। मैं भी अपने बच्चों को 4 महीने से न्यूट्रीचार्ज किड्स पिला रही हूँ, और मैं भी न्यूट्रीचार्ज वुमेन ले रही हूँ, और आज बहुत अच्छी जानकारी दी मैंने। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दीदी। थैंक यू सो मच। कितना सिंपल वर्डों में अपनी बातों को रखने वाले लोग हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है कि मतलब इतनी ही सिंपल तरीके से अपनी बात को बता देते कि मैम मैं अब 4 महीने से अपने बच्चों को दे रही हूँ। इतना अच्छा लगता है। वेलकम टू बबीता शर्मा मैम। जय आरसीएम मैम, मेरा नाम बबीता शर्मा है और मैं भी सिस्टम में हूँ, सीख रही हूँ अपने गुरु राम पुकार सर के साथ। और सच में जो आपने बताया कि पंजाब की शेरनी आ रही है, तो सच में कोई शेरनी से कम नहीं है मैम। उनको देख के तो सच में हम एकदम एनर्जी खुद हमारे अंदर भर जाता है कि मैम इतना कॉन्फिडेंस के साथ और इतने अच्छे मतलब आवाज में और इतना फुल कॉन्फिडेंस के साथ हमको नॉलेज देती हैं। और मेरा भी बेटा है 9 साल का, पहले बहुत ही ज्यादा बीमार पड़ता था, उसको मैंने न्यूट्रीचार्ज किट्स देना स्टार्ट किया। अभी उसका इस चीज से छुटकारा मिल चुका है मैम। और मेरा एक मैम से क्वेश्चन था मैम, जैसे कि मान लीजिए बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो कि मतलब मंद बुद्धि बच्चे जो होते हैं, उनको हम इसको दे सकते हैं क्या मैम? दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, बट उनका थोड़ा सा एक बार मेडिकल जो रिपोर्ट्स है उनको आप जरूर चेक करना कि बहुत ज्यादा कोई दिक्कत परेशानी ना हो। हम तो दे देते हैं, पर कई बार पेरेंट्स ऐसे होते हैं, जैसे एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि
सामने वाले को हमने कुकिंग ऑयल दिया, तो उसने एक दिन खाया और बोला मेरा जो गला खराब हुआ कुकिंग ऑयल से हुआ। हालांकि मौसम चेंज होने की वजह से गला खराब हो गया और उसने नाम कुकिंग ऑयल का लगा दिया, है ना। तो किट्स हम दे सकते हैं, और बच्चों के मामले में थोड़ा पेरेंट्स थोड़ा सा सीरियस भी होते हैं, तो हमें पूरी जांच पड़ताल करके उनके मेडिकल्स रिपोर्ट को देखकर आप उनको दीजिए। मेरी तरफ से तो पूरे कॉन्फिडेंस से देना चाहिए, मुझे पता है उसका रिजल्ट आता है, बट पेरेंट्स सेटिस्फाइड होना चाहिए उस केस में। ओके मैम, ये कल की बात है, मैं हॉस्पिटल गई थी, तो आपको तो पता है एक लेडीज से बिना बात किए रह नहीं सकती। तो मैं उनसे पूछी कि मैम आप किस लिए आई हुई हैं, तो उन्होंने बताया कि मेरे बच्चे को ऐसा ऐसा है, 9 साल की है और इसका सब कुछ सही है, बट वो मतलब दिमाग बच्चों जैसा है। तो मैं बोली आपने मतलब उनसे मैं पूछा कि डॉक्टर से जो भी मेडिकल वगैरह था आपने सब करवाया, तो बोली हाँ मैं सब करवाई हूँ, बट यही उसका प्रॉब्लम नहीं ठीक हो रहा। तो फिर मैं उस चीज को किड्स के बारे में मैं सजेस्ट भी की, उनको नंबर भी दी। तो मैम देखिए अभी उनका क्या सामने से कॉल आएगा, तो मैं उनको ये बोलती हूँ मैम देने के आप लिए। दीजिए, डेफिनेटली दीजिए। अगर कोई उनको बोल रहे ना बच्चा ठीक है, कोई रिपोर्ट्स नहीं आ रही, तो आप डेफिनेटली दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके मैम, थैंक यू, बहुत क्योंकि अच्छा लगा इसके कोई मिलके। भी साइड इफेक्ट नहीं है। ओके मैम, थैंक यू। इफेक्ट सिर्फ दिमाग में होता है लोगों के, प्रोडक्ट में कुछ नहीं है। हमारे प्रोडक्ट हमारा सोना है। यस मैम, ओके थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच बबीता जी। हमारे बीच में वेंकट लक्ष्मी जी है, उनको हम अनम्यूट करते हैं। वेलकम, वेलकम मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच पूजा जी मैम। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, हाँ, क्योंकि आपने आपका जो वैल्यूबल टाइम हमारे लिए स्पेंड करके इतना सारा हमको बताया। और मैं हूँ डॉक्टर वेंकट लक्ष्मी और आई एम फ्रॉम हैदराबाद से हूँ, जैसा हैदराबाद तेलंगाना के उधर से हूँ। मैं एक आयुर्वेदिक एमडी फिजिशियन हूँ मैम। मेरा एक लड़की है, उसको हम लोग ने पहले से हमारा आयुर्वेदिक मतलब जो भी देना है उसको वो कम्प्लीटली आयुर्वेदिक मेडिसिन से देते हैं। तभी उसमें एक आयुर्वेदिक न्यूट्रीचार्ज का जो मतलब न्यूट्रीचार्ज का नहीं, न्यूट्रिशनली था वो। हमारे बच्चे को पहले से ही गाय का दूध पिलाते हैं, तो उसमें वो न्यूट्रिशनल वाला मिला के पिलाते थे पहले। तभी एक थोड़ा दिन के बाद उसमें क्या है, थोड़ा सा शुगर लेवल बढ़ के आ रहा था। फिर हमको लगा कि यार ये ऐसा वाला ठीक नहीं है, फिर हमको न्यूट्रीचार्ज किट्स यूज करने लगे हमने। तो हमारे घर में जो भी जितने बच्चे हैं, 4-5 बच्चे लोग हैं, उन सभी को हम लोग तो 2-3 साल से न्यूट्रीचार्ज किट्स का चालू है। और अभी मेरा बच्चा, आपने जो बोला है आपके जो खुशी कैसी है, सबके साथ मिलजुल के कैसी है, अभी मेरी बच्ची भी वैसी है। जो भी ट्रेन में जाओ, किधर भी जाओ, सबके साथ कुछ भी शर्म आती नहीं, वो सबके साथ मिलजुल के रहती है। और मैं जैसे अपना आरसीएम करना चाहती हूँ, मेरा भी सपना जो भी है बड़े बड़े वो सब पूरा करना चाहती हूँ। अपना न्यूट्रीचार्ज का प्रोडक्ट्स जो भी है उन सब के इंफॉर्मेशन में आप लोगों से लेना चाहती हूँ। और थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच वेंकट लक्ष्मी जी। हमारे बीच उमा सोनी मैम है, हम उन्हें अनम्यूट करके वेलकम करेंगे। वेलकम है मैम। जी आरती मैम, मेरे 18 साल का लड़का है, उसको एलर्जी है। मतलब उसको 3 दिन बाद ही मतलब छींक चालू हो जाती है, जुकाम हो जाता है, और वो रहता ऐसा है बिल्कुल अपने नॉर्मल, अपन रहते हैं ना बिल्कुल ऐसे नॉर्मल रहता है। उसको कहता कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, लेकिन उसको इतनी सर्दी होती है, इतनी छींकता है वो, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? एलर्जी है तो वो न्यूट्रीचा मैन ले रहा है? हाँ मैम ले रहा है। आप S5 भी चालू कर दो उसका। ठीक है मैम। S5 के बहुत अच्छे रिजल्ट है, और S5 से मैंने बहुत सारे साथियों को देखा है जिनको एलर्जी की प्रॉब्लम होती है या जिनको सर्दी जुकाम रहता है। सर्दी जुकाम में तो मेरे हस्बैंड लोगों को 2-2 गोली रिकमेंड कर देते हैं कि आप खाओ, क्योंकि उनको पता है कि साइड इफेक्ट कुछ नहीं है। और उन्होंने खुद के ऊपर, जब लॉकडाउन हुआ था, सर को बहुत ज्यादा कोल्ड हो गया था और बहुत ज्यादा जुकाम लगा हुआ था, छींकें आ रही थी, एलर्जी जैसा फील हो रहा था, तो उन्होंने अपनी बस गोली की मात्रा को बढ़ा दिया। गुनगुने पानी के साथ वो 1 गोली दिन में और 1 गोली शाम को लेने लग गए। 2 दिन उन्होंने लगातार लिया और उनको अच्छा रिस्पांस मिला। आप S5 खिलाओ, S5 में बहुत सारी ताकत है, ये सारी चीजों को कवर अप करता है वो। तो न्यूट्रीचा मैन तो बेटा ले रहा है, उसको कंटिन्यू रेगुलर रखें और S5 भी ज्वाइन कराएं साथ में। थैंक्स मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम।
हमारे बीच शबाना मैम है, हम उनको वेलकम करेंगे। वेलकम है मैम। जय आरसीएम मैडम। जय आरसीएम। मैडम ने बहुत अच्छी जानकारी दी है और अल्हम्दुलिल्लाह हमें समझ में भी बहुत अच्छे से आया है। और मेरा क्वेश्चन ये है कि बबीता मैडम से कि एक बच्चा है वो 9 साल का है, लेकिन वो बिस्तर पे बेड पे ना टॉयलेट करता है, तो उसको अपन क्या किट्स देना अच्छा रहेगा क्या? किड्स, ये- न्यूट्रीचा किड्स। हाँ सॉरी, न्यूट्रीचार्ज किट्स। जी 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 बिल्कुल। न्यूट्रीचा किड्स 2 से 12 साल के कोई भी बच्चे के अंदर कोई भी दिक्कत परेशानी है, वो बेड पे सुसु करता है या टाइम से खाता नहीं या उसको भूख नहीं लगती है या वो बार बार बीमार हो जाता है, तो ये सारी चीज न्यूट्रीचा किड्स कवर करता है। जी थैंक यू मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। हमारे बीच अनिल सर है, हम उनको अनम्यूट करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपना वीडियो ऑन रखें जिससे हम आपको देख सके, क्योंकि जब तक आपका वीडियो ऑन नहीं रहेगा तब तक मैं आपको वेलकम नहीं कर सकती प्लेटफॉर्म पे। वेलकम है सर। थैंक यू सो मच सपना मैम, थैंक यू सो मच पूजा मैम। आप लोग ने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया और पूजा मैम आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि मेरी जो वाइफ है वो पूजा मैम को देख के ही मतलब मोटिवेट हुई और आरसीएम में थोड़ी एक्टिविटी करना चालू की है। और मैं एक छोटा सा एग्जांपल दिखाना चाहूँगा न्यूट्रीचार्ज किड्स का, क्योंकि मैंने एक महिला को, उसके बच्चे बीमार पड़ रहे थे, तो उन्होंने मेरे को बोला कि भैया मेरे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, मैं क्या करूँ। मैंने उनको बोला कि आप बाहर क्या देते हो, तो उन्होंने बोला कि मैं पेडिश्योर देती हूँ। मैं बोला देखो मैडम, वो भी वही रेंज का है, हमारे पास भी न्यूट्रीचार्ज किट्स है, आप इसको एक बार लेके देखिए, नहीं यूज होगा, जैसे मैडम ने बोला कि कॉन्फिडेंस से बोलो कि नहीं यूज होगा तो मुझे रिटर्न दे देना, नहीं इम्पैक्ट आएगा तो मुझे रिटर्न देना। तो उन्होंने 1 महीना यूज़ किया, आपने खाली एक ही लड़के को, थोड़ा उसका हेल्थ अच्छा हुआ, बीमार पड़ना कम पड़ा। फिर में वो मेरे घर से 2 डब्बा लेने जाने लगे, अपने दोनों बच्चों को एक देने लगे। और ऐसे करते करते उन्होंने 6 महीना यूज़ किया और मैं 6 महीने का आप लोगों को एक रिजल्ट दिखाना चाहूँगा। 1 सेकेंड, आई कैन शेयर माई स्क्रीन। बस 1 सेकेंड में, ये देखिए, ये बंदा है, मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस यस सर। जी सर, ये दिख बंदा रही है। 6 महीने पहले का है और 6 महीने बाद इसके ऊपर ये इम्पैक्ट पड़ा। ये हाल ही परसों मेरे घर पे आया था और बोला कि भैया मुझे मतलब एक और मम्मी ने भेजा है एक और डब्बा लेने के लिए। और वाओ। मंथ 4 डब्बे इनके घर पे जाते ही जाते हैं। और ये है इम्पैक्ट ऑफ न्यूट्रीचार्ज किड्स, जो अपने को नॉलेज भी देता है, अपना इम्यूनिटी भी बढ़ाता है, अपना डेवलपमेंट भी करता है और बच्चे लोग का स्किल सेट भी डेवलप करता है। और ये बहुत ही इफेक्टिव है और क्लिनिकली प्रूवन है, रिजल्ट्स आ रहे हैं इसके। तो आप लोग भी अपने बच्चों को दीजिए, मैं भी अपने बच्ची को देता। जैसे मैडम बोलती है कि वो ओपन माइंडेड है, किससे भी बात करती है, किससे भी कुछ भी करती है। वो भी 3 साल की है लेकिन सारे बच्चे लोग को टेबल पढ़ाती है, ABCD पढ़ाती है, A to Z पढ़ाती है। अभी 3 साल की, लेकिन उसकी एक्टिविटी ऐसी है कि पूछिए मत, ऐसा लगता है कि अभी वो 1st स्टैंडर्ड में जा रही है। ये थैंक यू सो मच, इट इज हैपनिंग ओनली ड्यू टू RCM। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू बहुत मैम, अच्छा थैंक यू। लगा, बहुत अच्छा लगा सर, क्योंकि आपने एग्जाम्पल के साथ हमें एक बताया है कि हम कुछ भी कर सकते हैं और किसी को भी ठीक कर सकते हैं। और हमारे बीच खुशी आ चुकी है, तो एक बार हम खुशी का वेलकम करेंगे। वेलकम खुशी। बोलो जय आरसीएम। थैंक यू, बोलो जय आरसीएम, थैंक यू। कैसे हो खुशी? मैं ठीक हूँ। बोलो, मैसेज दो, मेरी खड़े होके दो, नहीं, सेहत वाला बताओ, आरसीएम बिजनेस का बताओ। आरसीएम जोर से एक, बोलो, जय आरसीएम। जय आरसीएम। जय आरसीएम। आरसीएम एक बिजनेस नहीं है, वो हमारी सेहत और जिंदगी का फैसला है। अगर हम आरसीएम का प्रोडक्ट खाते हैं, बाहर का जैसे क्या होता है, हम बाहर का सामान लेते हैं, हमारा सारा जो पैसा होता है वो बाहर चला जाता है। हम आरसीएम से लेते हैं, 6 महीने पहले लो, फिर उसके बाद डबल फ्री फ्री ऑफर, 7वें महीने फ्री। हाँ, और बाहर से खाएंगे तो पैसा बाहर से जाएंगे तो पैसा जाएगा, और अगर आप आरसीएम से खाएंगे तो पैसा आएगा। बाहर से खाएंगे तो हमेशा
बीमार रहेंगे और अगर आरसीएम से खाएंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। बाहर से खाएंगे तो बाहर वालों के यहाँ गाड़ी बंगला ये सब आएगा, और अगर हम आरसीएम से खाएंगे तो हमारे पास बड़ी बड़ी गाड़ी, बड़ी बड़ी एरोप्लेन, बड़े बड़े। और हमारे घर में कितनी कार्स है? तीन। कहाँ से आई? आरसीएम से। तो बोलो जय आरसीएम। आरसीएम से बहुत लोगों की जिंदगी बदल चुकी। अगर आप चाहते हो हमारी भी जिंदगी बदले तो जरूर आ सकते। जय आरसीएम। वाओ, जय RCM. आरसीएम। थैंक यू सो मच खुशी, थैंक यू सो मच। भैया आप अगर ये बच्ची को सुनकर अगर मोटिवेट नहीं होते हो ना, तो अभी क्या करेंगे? इससे अच्छे शब्द मेरे पास नहीं है आपके जो लिए। काम मम्मी ने की 40 मिनट में, वो 4 मिनट में खुशी कर सकती है। खुशी कर सकती है। राइट राइट। खुशी की जो छोटी सी प्यारी सी मंद मुस्कान के साथ उसने आरसीएम के बारे में जितने भी शब्द कहे ना, वो कहीं ना कहीं मेरे दिल को छू गए। क्योंकि लास्ट मैडम के साथ हम दिल्ली में थे और मैडम ने कुछ वीडियोस मुझे बताए खुशी के। मैंने इतनी एक्टिविटी है आपकी, मतलब डॉटर इतनी एक्टिवेट है कि किसी रोबोट को खड़ा कर दो और खुशी को खड़ा कर दो तो वो रोबोट को भी पीछा छोड़ दे। आज के जमाने के बच्चे बहुत डिजिटल स्मार्ट हो गए हैं और आज के जमाने के बच्चों को न्यूट्रीचार्ज किट्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उनका माइंड शार्प करना, उनको एक्टिवेट करना और आरसीएम के लिए पॉजिटिव करना है, तो उन्हें न्यूट्रीचार्ज किट्स दीजिए। और हमारा टाइम हो चुका है, अभी हम 3 ही लोगों को लेंगे। आप अपना वैल्यूबल टाइम थोड़ा टाइम को ध्यान में रखते हुए अपने क्वेश्चन कीजिए। अंजना सरोज मैम को मैं वेलकम करती हूँ। वेलकम मैम। जय आरसीएम मैम। जी। पूजा मैम का मीटिंग सुन के बहुत एनर्जी मिली है और न्यूट्रीचार्ज किट्स के बारे में बता रही हूँ कि मैंने भी अपने 2 बच्चों को दिया है। एक तो अभी फिलहाल 18 साल होने को आया है, उसका तो 12 साल के बाद बंद कर दिया मैंने। उसका भी माइंड और हाइट बहुत अच्छा हुआ है। और दूसरा अभी 8 साल का है, जो अभी हमारे पास ही बैठा है। 8 साल का है, लेकिन इसको देख के कोई बोलता नहीं 8 साल का है। इसकी हाइट इतनी अच्छी है, पर्सनालिटी भी अच्छी हो गई है, दिमाग बहुत तेज है पढ़ाई में। और टीचर भी बहुत मतलब इतना पूछते रहती है कि टीचर परेशान हो जाती है, क्योंकि हाथ उठाने को बोलती है तो स्कूल में क्लास में सबसे पहले इसी का हाथ ऊपर होता है। इतना अच्छा इसका न्यूट्रीचार्ज किट्स का रिजल्ट है। और हमारे आजू बाजू में यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं, सारे बच्चों से ज्यादा अच्छी हाइट, मतलब हाइट इसकी इतनी अच्छी हो गई है कि लोग हमसे पूछते हैं तो हम उनको न्यूट्रीचार्ज किट्स ही देते हैं और लोग लेते भी हैं। इतना अच्छा न्यूट्रीचार्ज किट्स का रिजल्ट है मैम। तो थैंक यू। वेलकम मैम, वेलकम। आपने बहुत अच्छी बात रखी अपनी कि हाइट बढ़ाना हो, एक्टिविटी बढ़ाना हो, एनर्जी बढ़ाना है तो न्यूट्रीचार्ज किट्स लेना पड़ेगा। हमारे बीच बबीता मैम है, हम उनको, बबीता शर्मा मैम है, हम उनको अनम्यूट करते हैं। वेलकम मैम। थैंक यू मैम। जय आरसीएम। आपने मुझे इतनी अच्छी जानकारी दी। मैम मेरा सवाल था कि मेरी एक 5 साल की बच्ची है, मतलब खाना थोड़ा सा मतलब ज्यादा खा लेती है तो पेट में बहुत दर्द होता है, तुरंत लैटिंग जाती है, नहीं तो उल्टी हो जाता है। तो इसके लिए मैम क्या दूं मैं उसको? खाना ज्यादा मत खिलाओ उसको। बहुत कम मैम खाती है, बहुत कम। 5 साल की है, 1 रोटी खाती है ना, और थोड़ा सा दूध पिएगी तो तुरंत उसके पेट में दर्द लगेगा होने, तुरंत उल्टी करेगी या फिर वॉशरूम जाएगी। आप ना खाना वो जितना खाती है अभी रेगुलर, जो जितना वो खा रही है, और उसके बाद आप बोल रहे हो पेट दुखता है और वो वॉशरूम जाती है, आप खाना थोड़ा थोड़ा करके उसकी मात्रा को बढ़ाओ। अगर जिस खाने की मात्रा को आप 3 टाइम करते हो, उसको थोड़ा थोड़ा करके भले 5 टाइम कर दो। और न्यूट्रीचार्ज किट्स उसको लगातार खिलाओ। अगर 2 टाइम पिला रहे तो 3 टाइम बल्कि पिलाओ, उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। देखो हम पता है क्या छोटी छोटी गलती करते हैं। अभी एक सवाल आया था कि बच्चा बिस्तर में सुसु करता है। अरे बच्चा तो करेगा ही करेगा, वो कोई बीमारी थोड़ी ना, एक आदत है। मेरी गुड़िया को मैं क्या करती हूँ, रात को सोने से पहले वॉशरूम, और जब मेरी 2-3 बजे आंख खुलती है तो फिर उसको नींद में भी उठाती हूँ, खुशी चल बेटा वॉशरूम, एक बार वॉशरूम करना है। हम पेरेंट्स को थोड़ा सा बच्चों के साथ अपने समय को लगाना पड़ेगा। जब बच्चा रात को 2 बार वॉशरूम जाएगा, एक उसकी आदत पड़ जाएगी, उसके माइंड को एक कमांड जाता है कि मुझे बेड में सुसु नहीं करना है। और हम अगर खाली प्रोडक्ट के भरोसे रहेंगे और बोलेंगे कि जी इससे रिजल्ट नहीं आ रहा, ऐसा नहीं होता, आदत पे लाना है। अब छोटा बेबी है, वो डायपर में सुसु करता है, अभी गर्मी आ गई तो हम क्या करेंगे, डायपर के बिना उसको रखेंगे और बीच बीच में
हमारी मदर इन लॉ बोलती है इसको सुसु कराओ, इसको पता लगेगा कि मुझे बाथरूम में जाके वहां पे सुसु करना है, तो वो बच्चे की मानसिकता तैयार हो जाती है। तो जो इस प्रकार के जो सवाल आ रहे हैं, आपको इसमें खुद से ही कुछ क्रिएटिविटी करनी पड़ेगी। बच्चे का पेट दुख रहा है, उतनी खाना खा रहा है, उसको मत दो उतना खाना, थोड़ा कम कर दो, न्यूट्रीचार्ज बढ़ा दो। न्यूट्रीचार्ज के अंदर सब कुछ है, ये मत सोचो खाना कम खाएगा तो उसकी बॉडी नहीं बनेगी या ताकत नहीं आएगा। न्यूट्रीचार्ज बढ़ा दो आप और फिर देखना रिजल्ट। और रात को जिन्होंने सवाल किया था बच्चा वॉशरूम कर देता है, रात को 2-3 बार उठ के उसको वॉशरूम कराओ, फिर देखो कैसे करेगा। 2 दिन आप आदत बना लो तो 2 दिन में आपको रिजल्ट आ जाएगा उसका। ठीक है मैम। मेरा मैम एक और सवाल था, मेरी बच्ची 8 साल की है, तो क्या मैं उसको S5 दे दूं, क्योंकि उसको हमेशा सर्दी मतलब हमेशा रहता है, तो 8 साल की तो नहीं है। नहीं देना है, अगर देना चाहते हो तो आप एक बार न्यूट्रीचार्ज के जो एक्सपर्ट्स है उनसे पूछिए। हमारे नजर में नहीं देना चाहिए, न्यूट्रीचार्ज किट्स ही लगातार उसको दीजिए। और बच्चे के अगर सिर में भी दर्द है या कोई भी दिक्कत है तो उसकी वो बीमारी को आपने बढ़ावा नहीं देना है। हमारे यहाँ अगर बच्चा गिरता है, चोट लग जाती है, मुझे यार इतनी सी तो चोट लगी है, एमी शेरनी की बच्ची बोलती है इतने से कोई रोता है, बच्चे की वो मानसिकता हो जाती है अच्छा इतनी सी तो चोट है, तो उसको बोलो सिर दर्द है कोई बात नहीं, वो तो ज्यादा टीवी देखने से हो जाता है, ज्यादा फोन देखने से हो जाता है, वो तो अभी यूं गायब हो जाएगा, थोड़ी देर सो जाओ, अपने आप ही ठीक हो जाएगा। तो बच्चों को इस प्रकार से मोटिवेट करिए। अभी से उनको गोलियों की आदत दोगे तो उसके माइंड में आएगा अच्छा ये गोली खा के मेरा सिर दर्द ठीक होता है, तो वो बड़े होने तक गोली के सहारे ही जिएगा आपका बच्चा। तो गोलियों से दूर रखें। और S5 अभी उसकी एज नहीं है, जब एज आएगी तो हम S5 भी खिलाएंगे उसको। ओके, थैंक यू मैम, आपने मुझे थैंक यू सो मच मैम। समय हमारा ज्यादा हो चुका है, हम सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि आप हमारे साथ लगातार लास्ट तक बने रहे। किसी और का कोई सवाल रह गया हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे, क्योंकि हमारे पास समय इतना नहीं है। और थैंक यू सो मच पूजा जी, आपने हमें वैल्यूबल इतना कीमती समय हमें दिया और इतनी अच्छी जानकारी दी, उसके लिए तहे दिल से थैंक यू चाहेंगे, धन्यवाद चाहेंगे। और आशा करती हूँ आप सभी को आज का प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा और आप सभी से आशा है कि आप अपनी महिलाओं को एक्टिवेट जरूर करेंगे और उनको टीम में ज्यादा से ज्यादा उनके टारगेट कंप्लीट कराएंगे। आप सभी के लिए जैसे हम हर महीने एक टारगेट लेके आते हैं, 500 पीवी का लास्ट हमारी सोल का 500 पीवी था और इस मंथ का स्पेशल 500 न्यूट्रीचार्ज का टारगेट है, तो आप उसको ज्यादा से ज्यादा कंप्लीट कराएं, अपनी टीम की महिलाओं को लेके जाए। अभी सवाल लेने का टाइम नहीं है सर, सॉरी माफ कीजिएगा। हम नेक्स्ट सेशन में हो सकता है तो आपका सवाल क्लियर कर लेंगे, अभी आप मैसेज कर रहे हैं कुछ भी कर ले, सॉरी माफी चाहूंगी। आप अपनी टीम की सभी महिलाओं का 500 पीवी कंप्लीट कराए, जिससे आपका उनको हम डिजिटल सेलिब्रेशन करेंगे, जिसमें आप अपनी महिलाओं को प्रोत्साहित कर सकते हैं, टीम में काम करा सकते हैं, उनको आत्मविश्वास दिला सकते हैं कि वो भी कुछ कर सकती है। तो आप अपनी टीम में अपनी घर के महिलाओं को, अपनी सभी सदस्यों महिलाओं को RCM में छोटे छोटे टारगेट से जरूर जगाए, उनके सपने जगाए, सपने पूरे करने की चाह जगाए। 500 पीवी कुछ ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं है, न्यूट्रीचार्ज वुमेन और एक S5 या ओमेगा लेने से भी आपका 500 पीवी कंप्लीट हो जाता है। तो थैंक यू सो मच, आप सभी यहाँ पे आए और सबसे स्पेशल मैडम हमको टाइम दिए हैं, तो हम थैंक यू सो मच, आप सभी का धन्यवाद, आप हमारे लिए आए, थैंक यू सो मच। एक बार सभी को मैं अनम्यूट कर रही हूँ, मैम के लिए एक बार जोरदार आप अपनी तरफ से अनम्यूट करके ताली बजा सकते हैं, अपनी तरफ से अनम्यूट। थैंक यू सो मच, जोरदार तालियों से